अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हम जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो मैंने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड किया था उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला जो पढ़ा था वो पढ़ा था बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। तो वो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो 3 पॉइंट्स हो तो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो अगर हमारे पास दो फर्ज करें कि मेरे पास एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। अब यहाँ पे मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करते हैं कि x2 माइनस x1 का माड माड में रखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा देखिए आपके एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ठीक, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ये एमसीक्यू पॉइंट आ सकती है कि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज डैश डैश, क्या नेगेटिव में बी पॉजिटिव या मे बी ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव। तो आपको जो टिक करना पड़ेगा ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव -5 में अगर आप लोगों से पूछो कि -5 जो है वो डिस्टेंस सेंटीमीटर, आप लोगों को -5 से क्या समझ में आ रहा है, कुछ आपको मीनिंग ये मीनिंगलेस हो जाएगा ना। तो -5 में से हमें कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस का मतलब होता है भाई कुछ ना कुछ मुफासला होना चाहिए। तो -5 का क्या मतलब मुफासला, तो समझ नहीं आ रहा। अगर मैं आप लोगों से ये कह लूँगा भाई 10 किलोमीटर, तो ये समझ में आ रहा है भाई 10 किलोमीटर मुफासला। अगर मैं आप लोगों से ये बोल लूँ -10 किलोमीटर, तो व्हाट इज द मीनिंग, तो इसका क्या मतलब है भाई, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखिए हमने जो वो फार्मूला पढ़ा था वो कुछ अलग फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो हम जो डिस्टेंस वो फाइंड करते हैं वो एक्स वाई प्लेन में हम फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास वो फार्मूला हो जाता है। अगर हमारे पास सिंपल 2 पॉइंट्स गिवन हो, आपके भाई कह रहा है भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू, आपके भाई आपके एमसीक्यूज में आ जाए कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 5 एंड 10। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इस फार्मूले में पुट करना पड़ेगा। भाई हमारे पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। या आप लोग फर्ज करें यही पुट कर लें, x2 की ये मान लें या x2 की ये मान लें या x2 की ये मान लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है। क्योंकि जो मार्ट में होता है वो जो मार्ट होता है उसमें कोई भी नेगेटिव, देखिए अगर इसमें ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है तो मार्ट आपको पॉजिटिव करके देगा। अगर इसमें आपको पॉजिटिव पुट करेंगे वैल्यू तो आपको हमेशा वो देगा ही पॉजिटिव। अगर जीरो पुट करेंगे तो आउटपुट में जीरो देगा। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, x1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 - 5, तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो दो डिस्टेंस या क्या आ जाएगा, देखिए इसमें वैल्यू पॉजिटिव है तो मुझे सिर्फ 5 ही मिलेगा। अगर माइन फर्ज करता मैं इसमें मार्ड में अगर -5 होता तो आउटपुट मुझे 5 ही मिलता, पॉजिटिव 5 मिलता, नेगेटिव 5 नहीं मिलता। ठीक है, तो ये पॉइंट थी। अगर हम वो जो ये जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, ये अपान में इसको उसके स्क्वायर रूट है। तो ये जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था मेरे पास, अब जब हम दो लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो सुमी हुई ये लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ये उभी हुई लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन हम उसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, जब हमारे पास एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जब उसको हम इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो जबकि हम जो उनको क्या कराते हैं, इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो वो जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब मैं इस प्लेन में बात करूं, मैं फर्ज करता हूं मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तब हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमें सिंपल ये वाले जो 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है,
तो वो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आपको एग्ज़ाम में देगा, आपको एग्ज़ाम में क्या देगा भाई, एग्ज़ाम में आपको लोगों को 2 पॉइंट देगा, एक 5 देगा, एक 10 देगा, या 5 की जगह कोई और वैल्यू दे सकता है, जो है 10 की जगह कुछ और वैल्यू दे सकता है। ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं जो हमारा 3 पॉइंट्स का, अगर हमें 3 पॉइंट्स हो, तो हमें वहाँ पे डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए 3 पॉइंट्स के लिए आपको 1, 2, 3 मीन्स के 3 पॉइंट्स होंगी, ठीक है? अगर आपके भाई एग्जाम में ऐसा आ जाता है भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स, भाई एक को दे रहा है 1, 2 कामा बी दे रहा है भाई 4, 5 एंड थर्ड पॉइंट दे रहा है सी, उसमें वैल्यू है 5 एंड जो है 7 है। पहले आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो हमने ये वाला फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, पहले आप ए इंटू बी डिस्टेंस मीन्स के ए इंटू बी पे अप्लाई करेंगे, उसका जो भी ए इंटू बी का जो भी आंसर आएगा वो आप लोग क्या करेंगे, सी पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो मीन्स के ए इंटू बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस आप लोग सॉरी फाइंड करेंगे। ठीक है जी गाइस, ठीक है, तो हम लोग ऐसा फाइंड करते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स की बात आती है, तो उसमें ये हमारे पास ये हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास y1 हो जाएगा, ये मेरे पास z1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड बी पॉइंट है मेरे पास, उसमें हुए 5 4 एंड 2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्चुअली x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा मेरे पास z3। अब फार्मूला हमारे पास यहाँ पे कौन सा यूज होगा, देखिए फार्मूले को आप लोग समझिए कि भाई मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट में। तो ये फार्मूला देखिए आप लोगों के लिए, एक ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इतना मीनिंग नहीं रखता, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग इसको समझ के रखिएगा, मे भी आ जाए एग्जाम में, तो हम लोग ऐसा फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x2 की सॉरी x2 पुट करेंगे भाई, x2 की मेरे पास वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 होल स्क्वायर प्लस आएगा z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी ये z2 है। ठीक है, z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, यहाँ पे क्या है भाई 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब मैं ऊपर अगेन इसका रूट लगा दूंगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 5 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, तो क्योंकि स्क्वायर ऊपर है हमारे पास, ये प्लस आएगा, 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 बचेगा, 2 ये ऊपर वाला स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 में से माइनस 3 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा होल स्क्वायर, मेरे पास अगेन क्या हो जाएगा इसका रूट आ जाएगा। अच्छा अब ये 4 है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा 4 मीन्स कि ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये देखिए -1 के ऊपर अगर कोई भी इवन पावर होगी तो याद रखिएगा 2 हमारे पास इवन है, तो वो हमेशा क्या मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा बट वो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, नेगेटिव होगा तो वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर देखिए किसी भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 4 का मतलब 4 के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है भाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का अगर इस तरह का आंसर हो तो ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो हम लोग जो है वो जब हम फैक्टर फाइंड करेंगे ना, जब हम फैक्टर को डिस्कस करेंगे तो इन ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जब हम फैक्टर को डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे, जब हमारे पास रेट स्क्वायर रूट में होगा कोई भी एक स्क्वायर रूट में अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो वो